हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई और शुरुआत करूंगी इस चीज़ से कि सबसे पहले आज के दिन के बारे में। आज 16 जून है और पता नहीं क्या आज मुझे थोड़ी एक उदास सी एक एनर्जी, एक बड़ी लो सी एनर्जी महसूस हो रही थी। मैं बात कर रही थी सुबह अपनी मम्मी से एंड मेरी मम्मी मुझे कह रही थी कि वहाँ दिल्ली एनसीआर साइड में बड़ी गर्मी पड़ रही है एंड वो मुझसे पूछ रही थी कि वहाँ क्या हाल है, वहाँ किस तरीके का मौसम है। तो मैंने कहा मौसम तो खैर जैसा है फिर भी ठीक ठाक, लेकिन एक अजीब सी उदासी वाली सी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है बहुत। और काफ़ी देर तक आज मुझे ये एनर्जी महसूस हुई। अभी शाम 5-6 बजे के बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया सब कुछ, लेकिन मुझे जो है सुबह से ही आज एक अजीब सी उदासी सी एनर्जी फील हो रही थी। आई डोंट नो आज क्या क्या है, इस तरीके की कोई शिफ्ट है कि क्या है। आप में से भी किसी को क्या इस तरीके का कुछ महसूस हुआ? एंड सुबह से कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। किसी ने बोला कि मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बिना बात पे। किसी ने बोला कि मैम बड़ा इमोशनल सा फील हो रहा है। मतलब आज कुछ सरफेस पर आ रहा है। आई थिंक 18th को, 18 तारीख को, आज 16 है, 16 जून है, 18 को अमावस्या है, न्यू मून है। तो मुझे लगता है कि असर होना शुरू हो गया है। आई थिंक चीज़ें सरफेस पर आनी शुरू हो रही हैं। सो आज दिन भर एक उदासी सी, अजीब सी, लो सी वाइब मुझे महसूस हुई है, रिसीव हुई है, मेरी तरफ आई है। और आई थिंक कल या परसों भी कुछ ऐसा रहेगा। और वैसे भी न्यू मून के आसपास, अमावस्या के आसपास आती हैं जो भी डार्कनेस है या अंदर की कुछ सप्रेस इमोशंस हैं या नेगेटिविटीज़ हैं, वो आती हैं सरफेस पर। तो आप लोग भी बताना अगर ऐसा किसी को महसूस हुआ आज के दिन तो। सेकंड जो है वो विजन है, और दो विजन्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं एक्चुअली। सो एक तो मुझे आज ही रिसीव हुआ और एक जो है वो मुझे रिसीव हुआ लगभग 4 दिन पहले। सो 4 दिन पहले मुझे विजन आया था, उसमें मैंने एक लड़की को देखा जो कि एक पत्थर पे बैठी हुई है। एक एक पत्थर से पे बैठी हुई है और गुड लुकिंग मॉडर्न यंग लड़की है और बैठी हुई है थोड़ी उदास सी। और उस लड़की की चारों तरफ ना, चारों तरफ बड़े बड़े चीटा हैं, चीटे। जैसे एक चींटी होती है ना तो चींटी नहीं है, बड़े बड़े चीटा हैं। और वो चारों, मतलब उसके चारों तरफ चल रहे हैं वो चीटे। और वो क्या कर रही है कि ऐसे उदास सी मतलब एनर्जी में है और एक हाथ से वो उन चीटों को मारने पे लगी हुई है सबको तो पता है क्या, ये जो विजन आया ना अचानक, तो हाँ लाइक ये कौन है? आई थिंक कोई कोई है सोल कम्युनिटी से या शायद मुझसे जुड़ा हुआ कोई कोई फीमेल है ये, जो मे बी उसकी लाइफ में वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसी वो चाहती है, जैसा वो एक्सपेक्ट करती है। और कारण मुझे लगता है कि किसी तरीके के कार्मिक सिचुएशंस में वो है। कुछ ना कुछ इस तरीके के ग्रह इस वक्त उसके चल रहे हैं, प्लानिटरी सिचुएशंस कुछ के ऐसी है जिसमें उसको कुछ लेसन्स लेने हैं, या ऐसा समय चल रहा है ना जो लेसन लर्निंग होता है। और कहीं ना कहीं किसी तरीके की नेगेटिविटी भी है, डार्कनेस किसी ना किसी तरीके की, जिसको कि वो आई थिंक अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस में रह रह के ख़त्म कर रही है डेफिनेटली। तो ये ऐसी किसी लड़की का जो है मुझे रिसीव हुआ इस तरीके से। तो मैं यही कहूँगी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जब लेसन लर्निंग टाइम पीरियड हो तो उस समय पर जो है ईश्वर का नाम लें, परमात्मा का नाम लें, अच्छी प्रैक्टिसेस में रहें। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन किसी तरीके की मंत्र चैंटिंग या किसी तरीके की अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, जिसकी वजह से जो एक डार्क किसी तरीके का कुछ है नेगेटिविटी जो उसकी तरफ आ सकती है, वो रुक रही है, वो उसको ख़त्म कर पा रही है। बट फिर भी एक उदासी देखी मैंने कि मे बी कुछ जैसे डिसअपॉइंटमेंट्स में भी कुछ वो एक्सपेक्ट कर रही है कहीं से, बट वैसी चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो ये मुझे एक पहली चीज़ रिसीव हुई। आप ही में से किसी की एनर्जी है ये। मैं यही कहूँगी कि जब कार्मिक समय चल रहा हो या लेसन लर्निंग टाइम पीरियड चल रहा हो तो ईश्वर का नाम लें, किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, जस्ट गिव योर 100%। अच्छा समय भी आएगा।
सो ये पहली चीज़ थी। दूसरा जो विज़न है वो आज ही मुझे रिसीव हुआ, और ये विज़न थोड़ा अजीब सा था, थोड़ा नहीं काफ़ी अजीब था। इसमें मैंने देखा कि मतलब इसमें भी एक लड़की ही थी, और वो ऐसे जैसे बिलो 25 ऐसे इस एज की सी लगी। उसके बाल खुले हुए हैं, और उसके पीछे बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स हैं, बहुत ज़्यादा अंधकार है। उसके ओपन हेयर्स हैं, काले काले बाल, काला ही पूरा एटमॉस्फेयर और काले काले बादल। ये सब उसके पीछे का सीन। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे एकदम से ये विजन आया। तो मुझे नहीं पता ये कौन है, पर मुझे ये समझ आ रहा है कि कोई डेफिनेटली सोल कम्युनिटी में से ही कोई ऐसा है। कुछ इल्यूजन्स हैं, या किसी तरीके की कुछ डिज़ायर हैं, या किसी तरीके के कोई हैवी भ्रम है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस में है, और उसकी वजह से जो है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस बढ़ रही है, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा डार्कनेस बढ़ रही है, जो उस पर्सन के लिए खुद ही बहुत ख़राब है। जब माइंड में या लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे डार्कनेस बढ़ जाती है, या ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डार्कनेस बढ़ जाती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अंधकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके बाद ना मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऐसे लोग जो इन चीज़ों में फंसे हुए होंगे बिकॉज कोई इल्यूजन्स हैं, किसी ने उनको कुछ गलत सिखाया है, कुछ कुछ गलत सबकॉन्शियस बिलीफ बन गए हैं उनके, किसी डिज़ायर्स के चक्कर में वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में उतर गए हैं जिसकी वजह से इस तरीके की नेगेटिविटीज़ डार्कनेस उन्होंने अट्रैक्ट कर ली है। तो इन चीज़ों में अगर ज़्यादा समय तक चले गए ना, रह गए ना, तो दिमाग ख़राब हो सकता है पूरा का पूरा। हेलुसिनेशंस होते हैं, ऐसे लोग अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, या कई बार अपने आप को बहुत स्पेशल फील कर रहे होते हैं कि उनसे उनके बराबर कोई नहीं है। बहुत सारी और भी चीज़ें हो रही होती हैं, बट आई थिंक कोई है इसी कम्युनिटी में से जिसका आई थिंक ऐसा कुछ हाल हो रखा है, क्योंकि इस तरीके का विजन आया, किसी की एनर्जी इस तरीके की रिसीव हुई। तो ये सेकंड चीज़ थी। एंड थर्ड जो है वो ड्रीम चैनलिंग है, और ये मुझे कल कल रिसीव हुई थी, और इसमें मैंने एक लेडी को देखा जो कि जिसका हाथ पकड़ के एक पुरुष जो है उसके साथ खड़ा हुआ है। एंड अचानक से उसकी दूसरी साइड पे एक और पुरुष जो है आ गया, एक आदमी, और वो बड़ी एक्सपेक्टेशन से उसकी तरफ देखा जा रहा है, बड़ी जैसे बड़ी इच्छाओं से या बड़ी एक्सपेक्टेशन से उसकी तरफ देख रहा है। और उसका जो है दूसरा जो हाथ है उसे वो पकड़ना चाह रहा है, और वो लेडी हैरान थोड़ा, और उसे देख रही है वो। और अचानक से पीछे से जो है मैंने देखा कि एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस वाला पर्सन आया, और वो उस बंदे को, उस मेल को जो है लेके जा रहा है। उस पर्सन को जो बड़ी उम्मीदों से उस फीमेल की तरफ, उस लेडी की तरफ देख रहा था, और एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इसको सहारा दे, इसका हाथ पकड़े। और उस पर्सन को मैंने देखा कि एक इंस्पेक्टर, पुलिस वाला पर्सन अपने साथ लेके जा रहा है पनिशमेंट देने के लिए। तो इस ड्रीम के थ्रू जो मुझे डिकोड हुआ है वो ये कि आई थिंक कोई फीमेल है जो अच्छी प्रैक्टिसेस में है, जिसको काफ़ी समझ है स्पिरिचुअल जर्नी की, और आई थिंक उसने खुद को बैलेंस किया है, उसकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी है। पर कोई है लो वाइब्रेशनल पर्सन जो अपनी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है, और लेसन लर्निंग टाइम पीरियड उसका चल रहा है, और वो इस महिला की तरफ, इस फीमेल की तरफ शायद आकर्षित है। उम्मीदें हैं उसकी कि शायद ये इसको कोई सपोर्ट करे, बट यूनिवर्स जो है उसको पनिश कर रहा है। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में जो है एक है, मतलब परेशानी है, किसी तरीके की मानसिक पीड़ा से, किसी तरीके के तनाव से वो व्यक्ति गुजर रहा है। यूनिवर्स ऐसा नहीं छोड़ेंगे। जब लेसन लर्निंग टाइम पीरियड होता है और आप ऐसे, कोई व्यक्ति ऐसे सरवाइव करना चाहता है किसी और की एनर्जी पे, तो ऐसे शॉर्टकट लगाना चाह रहा है कोई, तो फिर ये मान के चलो कि इसको दंड मिलेगा, इसको पनिश किया जाएगा। इस पनिशमेंट या सज़ा इस बात की कि ऐसे सहारे मत ढूंढो इधर उधर, ऐसे दूसरे की एनर्जी पे सरवाइव करने की कोशिश मत करो। ये पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, और अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। तो ये थी तीसरी ड्रीम चैनलिंग जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। फोर्थ जो है वो मुझे आज ही रिसीव हुई, ये थोड़ी पॉजिटिव है, और इसमें मैंने एक रूम देखा, और उस रूम से निकलते हुए मैंने एक कपल को देखा जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और वो बड़ी न्यूट्रल सी एनर्जी में है। मतलब ना बहुत ज़्यादा
खुश हैं ना दुखी हैं, कुछ नहीं है, एक सामान्य सी एनर्जी में है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। मैंने देखा कि रोड की तरफ आगे एक दूसरे के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस ड्रीम को जब मैंने समझने की कोशिश करी तो मुझे ये लगा कि आई थिंक कोई कपल या तो मैरिड कपल है या तो कोई रिलेशनशिप में है, जो अपने रिलेशनशिप की आई थिंक कोई हीलिंग कर रहा है। मतलब कुछ इश्यूज़ हैं उनके रिलेशनशिप में और वो पर्सन इस बात को समझ रहा है या समझ रही है कि ये चीज़ गलत है हमारे रिलेशन में, और इस पॉइंट पे मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस पॉइंट को मुझे सुलझाना चाहिए, अपने रिलेशन को मुझे हील करना चाहिए। एंड आई थिंक वो जो भी कर रही है या कर रहा है वो चीज़ आई थिंक वर्क कर रही है या करेगी आने वाले दिनों में, ठीक है। तो और ये एक अच्छा साइन था, मतलब एक बैलेंस एनर्जी में, एक न्यूट्रल एनर्जी में मैंने एक पुरुष और एक स्त्री, मैस्कुलिन और फेमिनिन को साथ में आगे बढ़ते हुए देखा। तो ये मुझे एक अच्छा साइन दिखा आज। और दैट्स इट, यही था बस जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। दोस्तों कल 9:40 के आसपास रात को अमावस्या जो है स्टार्ट हो जाएगी। असर कल भी रहेगा और परसों तो डेफिनेटली है ही। तो अगर आप आज या कल सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के लिए बुक करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके की डिस्टर्बेंस हो रखी है, रिलेशनशिप में किसी तरीके के इश्यूज चल रहे हैं, और या फिर आफ्टर योर अवेकनिंग आपके करियर में बड़ी परेशानियां हो रही हैं, और या स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो है गाइड करती हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बॉर्न एंड प्लेस ऑफ बॉर्न, बस इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी इस रीडिंग के लिए। एंड आज या कल अगर आप बुक करते हैं सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग तो 20% का डिस्काउंट भी है। सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।